नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रीकांत मजुमदार, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज चक्रधरपुर। मैं एक फिर नया वीडियो लेकर आया हूँ आपके पास। बीकॉम थर्ड सेमेस्टर ऑनर्स एंड जनरल 50 मार्क्स ACC1 स्किल एनहांसमेंट कोर्स। ये स्किल देखा जाता है कि आपको नॉलेज कितनी है। वास्तव में बच्चे को जनरल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आज हर ऐसे कंपटीशन में जनरल नॉलेज सबसे आवश्यकता की चीज़ है, और यही हमारे विद्यार्थियों की सबसे कम है। तो भारत के राष्ट्रपति के नाम नहीं बता पाते हैं, अपने राज्य के राज्यपाल के नाम नहीं बता पाते हैं, तो और तो छोड़ दीजिए। तो ऐसे में मैं आपको लगातार सिलेबस से जुड़ा हुआ जनरल नॉलेज लेकर आ रहा हूँ। ये मेरा शायद 7 या 8 वीडियो होगा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पर, जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। मैं टॉपिक्स भी साथ में लिख के देता हूँ, कितना नंबर टॉपिक्स में मैं कर रहा हूँ सिलेबस के मुताबिक। आज लेकर आया हूँ टॉपिक्स नंबर 21, मैनकाइंड एंड वेरियस ट्राइब्स। हमारे जैसे झारखंड में ट्राइब्स है, सभी राज्यों में ट्राइब्स है, उनके ट्राइब्स का नाम और कौन कौन राज्यों से जुड़ा हुआ है। देखिए, आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, कश्मीर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तरांचल, यूपी, वेस्ट बंगाल। इतने सारे ट्राइब्स हैं, इनका नाम आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन में दे सकता है, जैसे मान लीजिए दे दिया है कि इकला कहाँ की ट्राइब्स है, 4 स्टेट का नाम दे दिया, तो आपको जानना होगा तमिलनाडु का है। इसलिए मैंने आपको स्टेट का भी और साथ में कौन कौन सा है लिख कर बता दिया। याद करना है आपको, ये आपका ड्यूटी है। अब देखिए टॉपिक नंबर 25, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मापने का, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट SI। कैसे लेंथ को कैसे मापा जाता है? मीटर, टाइम सेकंड मिनट आवर, मास किलोग्राम, एरिया स्क्वायर मीटर। इस प्रकार से आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को कैसे मापा जा सकता है, डेंसिटी, मोमेंटम, एनर्जी, इतने सारे मैंने आपको लिख कर बताया कि कौन कौन से चीज़ों को किस यूनिट से मापा जाता है। यूनिट, इसे भी यूनिट का नाम है, ये यूनिट आपको दे सकता है। अब आइए टॉपिक नंबर 25, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, अल्टीमीटर, एनेमोमीटर, है ना। देखिए, एनेमोमीटर, ऑडियोमीटर, ऑडियोफोन, हाँ, बारोमीटर, कितने सारे हैं ऐसे जो किस किस में काम आता है। जैसे हमने आपको बताया क्रोनोमीटर, इट इज डिटरमाइन द लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस केप्ट व्हाट्सएप। अब जैसे सिस्मोग्राफ, इट इज मेजर द ग्रोथ ऑफ क्रिस्कोग्राफ, इट मेजर्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट, गाछ पौधा किस प्रकार से बढ़ती है उसको मापने के लिए क्रिस्कोग्राफ। डायनामो, इट कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोमीटर, एंडोस्कोप, इट एग्जामिन द इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी। देखिए डॉक्टर लोग बोलते हैं एंडोस्कोपी करा चाहिए। थर्मोमीटर, इट मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन, समुद्र की गहराई को मापने का। हाइड्रोमीटर, मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स। हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर, दूध में कितनी प्योरिटी है, शुद्धता है, उसको मापने के लिए जानते हैं, उसका नाम है लैक्टोमीटर। मोनोमीटर, माइक्रोस्कोप जानते हैं आप लोग, है ना। फोनोग्राफ, पेरिस्कोप, दूर की चीज़ को देखने के लिए जहाँ से। पायरोमीटर, रेडार, युद्ध में डिटेक्टिंग, ए रेंज फ्रॉम द अप्रोचिंग प्लेन, कितने दूर में है उसका की जानकारी रेडार देती है। रेन गेज, सेचुरीमीटर, इट इज़ मेजर द अमाउंट ऑफ शुगर इन द सॉल्यूशन, मिश्रण में कितनी चीनी है इसका पता लगाता है इसमें से। सिस्मोग्राफ, स्पीडोमीटर, स्टेथोस्कोप, टेक्नोमीटर, इतने सारे मैंने आपको दिया, इन्हीं में से क्वेश्चन रह सकता है। ठीक है, अब आइए एक और टॉपिक्स, अवार्ड्स एंड प्राइज।
दोनों प्रकार का इंटरनेशनल एंड नेशनल। इंटरनेशनल प्राइज में दुनिया में सबसे बड़ी प्राइज का नाम है नोबेल प्राइज। आप तो जानते हैं डायनामाइट आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं के नाम से उन्होंने अपने पैसे से एक कमेटी बनाया जिसमें नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा कि विज्ञान के लिए। तो उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक्स, इतने सारे सब्जेक्ट पर उन्होंने क्या किया, नोबेल प्राइज़ वर्तमान दिया जाता है। भारत में सबसे पहले नोबेल प्राइज़ पाया था रविंद्रनाथ टैगोर 1913, उनकी किताब गीतांजलि के लिए। पुलित्जर प्राइज़ 1970, यूएस पब्लिशर जोसेफ पुलित्जर, उसको मैक्सेसे अवार्ड है ना, ये फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम से दिया जाता है। बुकर प्राइज गिवन फॉर लिटरेचर। हाँ, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, ये भी पॉलिटिकल साइंस के लिए, पॉलिटिक्स के लिए दिया जाता है। ऑस्कर अवार्ड दुनिया का सबसे बड़ी फिल्म की अवार्ड 1929 से शुरू हुआ है, ये फिल्म के लिए दिया जाता है। भारत में सबसे मिला किसको, सत्यजित द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव ऑस्कर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। कलिंगा अवार्ड 1952, वुल प्राइज एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, मैथ, आर्ट्स। ग्रैमी अवार्ड म्यूज़िक 1953 में से म्यूज़िक के लिए नाम जानते हैं, बहुत ही अच्छा अवार्ड है जो हमारे देश में मिला है ए.आर. रहमान को। किंग फैसल इंटरनेशनल प्राइज, जेनेसिस प्राइज। देखिए पेन 1921 द इंटरनेशनल लिटरेचर के लिए दिया जाता है। डेविड कोहेन अवार्ड 1993 फॉर द लिटरेचर। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 1943 फॉर द फिल्म एंड टीवी। क्योटो प्राइज एडवांस टेक्नोलॉजी। ह्यूमन राइट अवार्ड्स यूएस 1966 ट्रैवलिंग फॉर ह्यूमन राइट्स। इतने इंटरनेशनल में फेमस है, तो बहुत हज़ारों है, ये सब फेमस है। नेशनल अवार्ड में फेमस देखिए भारत रत्न, भारत के सबसे बड़ी प्राइज 1954 से दिया जा रहा है, बेसिलियन। उसके बाद सेकंड है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये लगातार है। गैलेंट्री अवार्ड्स, परमवीर चक्र हाईएस्ट अवार्ड फॉर द ब्रेवरी, सेना के लिए। महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र। अर्जुन अवार्ड आप जानते हैं 1961 से शुरू हुआ है, ये स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार फॉर इंडियन बेस्ट साइंटिस्ट को दिया जाता है। आर.डी. बिरला अवार्ड 1982 फॉर मेडिकल साइंस। सरस्वती सम्मान, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड जो कि लिटरेचर के लिए दिया जाता है, लिटरेचर में माना जाता है कि सबसे बड़ा प्राइज है। व्यास सम्मान 1992 फॉर हिंदी लिटरेचर। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 से शुरू हुआ है। स्पोर्ट्स में बेस्ट कोचेस को हर साल दिया जाता है। मूर्ति देवी अवार्ड 1984 लिटरेचर के लिए। हाँ, धनवंतरी अवार्ड मेडिकल साइंस। तानसेन अवार्ड गिवन फॉर एमपी स्टेट देता है, फील्ड ऑफ म्यूजिक। तानसेन जानते हैं, बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। इकबाल सम्मान लिटरेचर के लिए दिया था। दादा साहेब फाल्के अवार्ड देश की फिल्म के लिए सबसे बड़ी अवार्ड है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1977 से दिया जा रहा है। जमनालाल बजाज अवार्ड फॉर द कंट्रीब्यूशन वर्क इन सोसाइटी, यूज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल, अपलिफ्ट ऑफ वुमेन, स्त्रियों को आगे बढ़ाना, सोशल वेलफेयर, स्प्रेडिंग गांधीयन वैल्यूज़ आउटसाइड ऑफ इंडिया। इतने सारे प्राइज इंडिया का है। आपसे मेरा एक कहना है कि ये सब तो आप पढ़िएगा, फिर भी आप अपने तरीके से भी दो चार और क्वेश्चन उसमें जोड़कर पढ़ सकते हैं, क्योंकि याद रखिएगा इसमें पास करना जरूरी है, अदरवाइज फिर प्रोमोटेड करिएगा। इसलिए प्रोमोटेड ना हो, मैं इस क्वेश्चन चैप्टर को, इस सब्जेक्ट को आपके सामने ला रहा हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, सावधान रहिएगा।